हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है भारत के प्राकृतिक वनस्पति। ओके फ्रेंड, तो मैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी और इससे जुड़े फैक्ट्स को मैं बताऊंगी। तो आप मेरे साथ प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। ओके फ्रेंड, उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, पतझड़ वन। पतझड़ वन देश के सर्वाधिक मतलब भारत देश के सर्वाधिक एरिया में पाए जाते हैं। अब पतझड़ वन के बारे में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड। तो पतझड़ वन इसे पर्णपाती भी कहते हैं फ्रेंड, और ये वहाँ पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। ओके फ्रेंड, और देश के सर्वाधिक क्षेत्र में यह मानसूनी वन पाई जाती है, जैसे कि हिमालय की तराई, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, तमिलनाडु, इन एरिया में ये वन पाई जाती है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जहाँ फ्रेंड 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ वन पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन, या इसे कटीले वन भी या झाड़ियाँ भी कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा डी, मरुस्थलीय वन। तो ये फ्रेंड जहाँ वहाँ होते हैं जहाँ 500 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जैसे कि पश्चिमी भारत, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन एरिया में ये वन अधिक पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि इसके प्रमुख वनस्पति हो गए बेल, झाड़ियाँ, कटीले पौधे, ये सब होते हैं फ्रेंड। तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, पतझड़ वन। पतझड़ वन देश के जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ ये पाए जाते हैं फ्रेंड, और ये जैसे मैंने बताया कि ये देश के सर्वाधिक क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, पतझड़ वन जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वन वाले एरिया में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में चंदन की लकड़ी का वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो फ्रेंड सी, नीलगिरी के पहाड़ियों में। नीलगिरी के पहाड़ियों में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी फूलों की घाटी किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। तो फ्रेंड किस राज्य में फूलों की घाटी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी जो कि ये राष्ट्रीय उद्यान भी है फ्रेंड, ये उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर के स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इतना तो याद रखना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखना। नेक्स्ट है, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा ए, केरल में। तो साइलेंट वैली ये फ्रेंड केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीवों के कुछ दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। ओके फ्रेंड, जैसे जैव विविधता एवं सदाबहार वनों के संरक्षण के कारण ये बहुत ही चर्चित है। ओके फ्रेंड, और इसे 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। वैसे फ्रेंड मैंने यूनेस्को पर भारत में जितने भी यूनेस्को के साइट है उसके वीडियो भी मैंने बनाया, तो आप उसको देख सकते हो। उनमें उस वीडियो में मैंने यूनेस्को द्वारा जितने भी साइट को शामिल किया गया है उन सारे
उन सारे के बारे में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी है, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो फ्रेंड, सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो बात करते हैं फ्रेंड मैंग्रोव की। तो मैंग्रोव क्या है फ्रेंड? तो ये ज्वारीय वन भी कहते हैं इसे। यह भारत में तटीय क्षेत्रों में नदियों जहाँ अपना डेल्टा का निर्माण करती है वहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, जिसे मैंग्रोव वन बोलते हैं फ्रेंड। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गुजरात, इन नदियों के डेल्टा से ये निर्माण होता है फ्रेंड। इसकी विशेषता ये होती है कि ये वन समुद्र के खारे पानी में डूबे होते हैं और लकड़ी इसके बहुत ही कठोर होते हैं और इसके छाल बहुत ही क्षारीय होते हैं। इन वनों में विशेष वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि सुंदरी, कसूरीना, मैंग्रोव, ये सारे वनस्पति पाए जाते हैं फ्रेंड। और ये वन, मैंग्रोव वन, सुनामी एवं चक्रवात से तटों की सुरक्षा करता है। तो इतना जानकारी मैंग्रोव वन से आपको रखनी चाहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप कैसा भी क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड आप तुरंत उसका आंसर कर दो। ओके फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दलहनी अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, ज्वारीय भाटा में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो इसका भी आंसर होगा फ्रेंड मैंग्रोव वन। मैंने बताया कि इसे ज्वारीय वन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसका भी होगा आंसर मैंग्रोव वन। ओके फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देश के वह भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और जहां के तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% रहती है, किस प्रकार के वन कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, सदाबहार वन। सदाबहार वन, जो कि उष्णकटिबंधीय वन भी कहते हैं इस फ्रेंड। इसकी विशेषता होती है कि यह सालों भर, इसकी पत्तियां सालों भर नहीं गिरती है फ्रेंड। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र से लेकर केरल में, पूर्वोत्तर भारत में शिलोंग पठार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एवं हिमालय की तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ होते हैं? तो ये जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ओके फ्रेंड, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसके मुख्य वनस्पति है नारियल, तार, बाँस, रबर, सिनकोना, ये सब इसके मुख्य वृक्ष है। ओके फ्रेंड, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो फ्रेंड, पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, सदाहरित, जिसे सदाबहार वन भी कहते हैं। तो आप भूलना मत, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, प्रायद्वीपीय पठार पर। तो फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे आर्द्र सदाबहार वन। तो आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए, नीलगिरी के पहाड़ियों में। ओके फ्रेंड, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक में आर्द्र सदाबहार है और एक में सदाबहार है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, कर्नाटका। ओके फ्रेंड, तो याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष के अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो फ्रेंड, इसकी आंसर होगी सी, सुंदरी वृक्ष के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है, अधिकता, इस वृक्ष के अधिकता के कारण। ओके फ्रेंड, सुंदरवन जो कि यह भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है फ्रेंड, और यह बंगाल टाइगर्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यह जंगल का लगभग
60% बांग्लादेश में पाए जाते हैं और 40% एरिया भारत में पाए जाते हैं। तो इतना इस सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपको जानना जरूरी है। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चंदन की लकड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी कर्नाटका। कर्नाटका जो कि भारत में चंदन की लकड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक और फ्रेंड नीलगिरी। तो याद रखना ये दो। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार के वनस्पति मिलते हैं? तो इसका आंसर फ्रेंड सी उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक पूछे तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी अर्ध सदाबहार वन। ओके फ्रेंड, याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान कितना है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी 93% व 7%। ओके फ्रेंड, तो याद रखना इसके बारे में भी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्न क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, इन सब का संयोजन से यह यहाँ पर है। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार। ओके, नेक्स्ट है, वे वन जो चक्रवात के अवरोधकों का कार्य करता है वे निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड मैंग्रोव वन जो कि चक्रवात और सुनामी जैसे कि मैंने बताया था ये हमारी सुरक्षा करता है। ओके फ्रेंड, तो याद रखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये थे फ्रेंड आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं इसी तरह की जीके रोज़ लाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना फ्रेंड और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।